जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपको फिनोटिपिक पॉइंट्स पे कुछ सिलेक्शन के टिप्स बताते हैं, तो आ जाए मेरे साथ। ले जी, हम अपने 9th सेटअप पे आ गए और दोपहर का टाइम है तकरीबन 2 बजे का। क्रॉस ब्रीड का अच्छा हर्ड है, मतलब ऐसे हर्ड आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। क्रॉस ब्रीड का अच्छा मैनेज किया हुआ हर्ड है। एंड वी आर हेयर फॉर सीमन सिलेक्शन। इन जानवरों के लिए हम सीमन सेलेक्ट कर रहे हैं। इनके एनिमल्स को देख रहे हैं कि जो सी इनके एनिमल्स के अंदर डेफिशिएंसीज हैं फिनोटिपिकली, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक जेनेटिक्स का ताल्लुक है, इनके जेनेटिक्स को कैसे ऊपर लेके जाना है, ये इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। और हमारा टारगेट ये होगा कि एनिमल का जो लैक्टेशन मिल्क है वो कम से कम 2000 लीटर जो है हम अगले सूए में बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। अब ये जानवर देखें, इसका फुट एंड लेग कॉम्पोजिट जो है डिस्टर्ब्ड है, ठीक है जी। इसका FLC जो है वो ठीक नहीं है। इसकी जो है टांगों को ठीक करना ज़रूरी है। और ऊपर से देखें, इसकी टांगें चूँकि पीछे से एंगल ठीक नहीं है तो ऊपर से ये डोम शेप हो गई है। ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे जानवर बहुत जल्दी लेम हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इसके मुकाबले में इस जानवर को देखें तो इसका पिन सेट हाई है। ये जो पिछली पिन बोन्स हैं ये इसकी हाई है, इसको पिन बोन बोलते हैं, ये हाई हैं। ऐसे जानवरों में एंडोमेट्राइटिस के बच्चेदानी के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। हम जो रिकमेंड करते हैं ये पिन सेट मैं रिकमेंड करता हूँ जो इस गाय के अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखेंगे, इनके जानवरों को एग्जामिन करेंगे और इनके लिए जो बेस्ट सीमन अवेलेबल है वो इसको हम लगाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि हमारा टारगेट ये है कि जानवरों के हैवाने बेहतर हों। अब इस गाय को देखें, इसका जो आर्डर देखें तो इसकी आर्डर डेप्थ जो है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस जानवर की आर्डर डेप्थ मेरे हिसाब से ठीक है या जिसको मैं अच्छा कंसिडर करता हूँ इसको करता हूँ। इस जानवर की आर्डर डेप्थ ठीक है, इस जानवर की आर्डर डेप्थ कम है, ठीक है। ये हैवाना देखें, ये गोटे से काफ़ी ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है और पिछली 2 टांगे जो हैं वो हॉक इन हैं, जिसकी वजह से इसकी टांगों के अंदर जो है इसको स्पेस कम मिलती है अडर की। ये भी एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, जिसको हमें ठीक करना है। एक चीज़ आप और देखें, इसमें जो टीट्स का फासला है थनों का वो बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है जी। तो टीट्स आर वेरी मच क्लोज। टीट्स का साइज़ बिल्कुल ठीक है थनों का, लेकिन जो आपस में बहुत क्लोज हैं। यहाँ पे देखा जाए तो टीट्स जो हैं दे आर अपार्ट, एक दूसरे से काफ़ी अलहदा हैं, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रेट, ये बाहर को निकल रहे हैं। और अगर मैं बैक साइड से आ जाऊँ यहाँ पे तो इसका क्लेफ्ट अच्छा है। इस जानवर का जो पीछे अडर क्लेफ्ट है वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हैवाने के पीछे जो टीट्स प्लेसमेंट है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो फिनोटिपिकली जब भी आप जानवर के लिए सीमन की सिलेक्शन करते हैं तो उस हवाले से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस काउज लाइक दिस, जो हाइट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी गाय नहीं बनानी, एक मीडियम साइज़ का जानवर बनाना है जो अच्छा दूध पैदा कर सकता हो। इस जानवर का हैवाना देखें, ठीक है जी। इसके टीट्स बिल्कुल सीधे हैं, टीट्स का फासला आपस में ठीक है। मशीन लगाते वक्त ये इजीली जो है इसको मैनेज करना आसान है, ठीक है जी। इस जानवर की हाइट भी ठीक है, ठीक है, जवान है। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये बीच में जानवरों के साथ रह के देख के इनके ऊपर काम करके। इस जानवर का भी देखें फुट एंड लेग कॉम्पोजिट ठीक नहीं है और इसकी जो वर्टिबल कॉलम है डोम शेप्ड है। जब भी डोम शेप होगा वो जानवर कभी भी आपको ज़्यादा सूए नहीं दे पाएगा। इसी तरह ये जो बड़ा जानवर खड़ा है ये भी डोम शेप्ड है, ठीक है। डोम शेप से मुराद इसकी ऊपर कोब निकला हुआ है। डोम कहते हैं गुंबद को, गुंबद नुमा ऊपर से बनी हुई है। तो ये जो है अब जिसका जो डोम देख रहे हैं ये जानवर लेमनेस में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इनके सूबे जो हैं इनकी लाइफ कम होती है और ये हमने इसको फार्म्स पे प्रैक्टिकली इसको ऑब्ज़र्व भी किया है। ऊपर से जितना स्ट्रेट बनेगा, जितना स्ट्रेट होगा उतना ही बेहतर है। टांग का पिछला एंगल जो है मेरे हिसाब से, अगर आप इस एंगल को देखें, इसको नोट कर लें और इस एंगल को नोट कर लें। एंगल ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही जानवर के पाँव का एंगल जो है बहुत कम होना चाहिए, ठीक है जी। इस एंगल को देखें तो दिस इज़ गुड, इस एंगल को देखें तो दिस इज़ गुड। ये जानवर जल्दी लेमनेस का शिकार नहीं होगा। हाँ, अगर आपकी बेडिंग ठीक है, आपकी खुराक ठीक है तो ऐसे जानवर जो हैं वो लंबा चलते हैं, लेकिन इसकी अडर डेप्थ नहीं है।
इस जानवर की हैवाने की अडर डेप्थ नहीं है, जिस वजह से प्रोडक्शन इसकी जो है उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए। याद रखिएगा, हर डब्बा या चिट्टा काला नज़र आने वाला जानवर ज़रूरी नहीं है कि वो आपको इतनी ही प्रोडक्शन देगा जितनी आप चाहते हैं। आपको प्रोडक्शन लेने के लिए आपको जानवर की जेनेटिक्स पे काम करना पड़ेगा। हमें लोग कहते हैं कि ये बच्चा खड़ा है, हम इसको अपने फार्म पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, बताएं देखकर ये कैसा है। तो हम एक ही बात करते हैं कि याद रखें, अगर आप फार्म पे बच्चा रखना चाहते हैं या झोटा रखना चाहते हैं तो आपको फार्म पे सिलेक्शन करनी होगी डिपेंडिंग अपॉन उसके मदर की और उसके फादर की परफॉर्मेंस देख के हम झोटा या हम बच्चा सेलेक्ट करते हैं। इस जानवर को देखें, इसमें एक चीज़ जो है अगर आप नोट करें तो इसका हैवाना बहुत नीचे ख़त्म हो रहा है, ऊपर वलवा से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितना हैवाना पीछे सू के पास होगा, जैसे इस जानवर में देखें हैवाना जो है ये सू तक थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन इस जानवर में देखें हैवाना सू से बहुत नीचे ख़त्म हो रहा है। तो एक और पॉइंट है, जब भी हम बात करते हैं एनिमल के हैवाने के हिसाब से, तो जितना हैवाना जो है ऊपर सू के साथ वल्वा के साथ अटैच होगा उतना उसमें जो कैपेसिटी है, जिसको कहते हैं रेयर अडर हाइट, ये जो पीछे से हैवाना कितना ऊपर आके सू के साथ लगता है, इसको बोलते हैं रियर अडर हाइट। जितनी रियर अडर हाइट आपकी बेहतर होगी उतना हैवाना जानवर का टांगों से पीछे निकला होगा और उसमें उतना ही दूध देने की कैपेसिटी जो है जानवर की वो ज़्यादा होगी। इस तरह और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, हैवाना जो है वो आगे पेड़ के साथ जितना चलता जाएगा, जितना पेड़ के साथ आगे होगा उतना ही उसके अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। कई जानवर देखें, इसका हैवाना और तरह से है, इसका हैवाना और तरह से है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनके ऊपर हमें सीमन का इंतखाब करते हुए हमें एहतियात करनी पड़ेगी। मैं इस ऐसे हैवाने को पसंद करता हूँ जिसकी रेयर अडर हाइट अच्छी हो, जिसकी अटैचमेंट जो है अच्छी हो, जिसका अडर क्लेफ्ट जो है वो अच्छा हो, जिसका थनों का फासला है वो ज़्यादा हो। अब जैसे इस गाय को देख लें, इसके थनों का फासला बहुत कम है, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इतना दूध नहीं दे पाएगी। अगर इसको देखें तो इसके थनों का फासला जो है आपको इसके मुकाबले में, इसके थनों का फासला चेक कर लें और इसका चेक कर लें, इसका फासला ज़्यादा है। तो ये ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो जाए तो अच्छा, लेकिन इसकी रेयर अडर हाइट नहीं है, ये से जानवर की रेयर अडर हाइट नहीं है। अगर यही यहाँ पर हैवाना होता है, इस जगह पे यहाँ पे ख़त्म होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चलता और ऐसे नीचे को आता, तो इसमें जानवर की जो कैपेसिटी है दूध की वो बढ़ जानी थी। तो यहाँ पे इस जानवर की जो है रेयर अडर हाइट जो है वो कम है, क्लेफ्ट जो है हैवाने का थोड़ा वीक है, और जो थनों का फासला है आपस में वो ठीक है जी, दैट इज़ गुड। लेकिन यहाँ पे मार जो पड़ गई है वो पीछे अडर हाइट से पड़ गई है और थोड़ा सा ये शैलो है, थोड़ा सा कुछ 2-1 इंच हैवाना नीचे होता, पीछे से थोड़ा ऊपर को हो जाता, तो इसी जानवर में दिहाड़ी का 10 किलो दूध इसी हैवाने के अंदर ज़्यादा आ जाना था। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। जेनेटिक्स जो है इस पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम है जानवर से ज़्यादा दूध लेना। ये एक जानवर आ रहा है जी, इसकी रेयर अडर हाइट अच्छी है, ये देखें। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हैवाना पीछे को और ऊपर को ज़्यादा है, और इसका पिछले थनों का फासला भी अच्छा है और अगले थनों का फासला भी अच्छा है, अडर अटैचमेंट भी अच्छी है। उस हवाले से देखा जाए तो ये जानवर जो है अच्छा दूध करेगा। ये हैवाना पीछे को निकल रहा है, चेक करें आप, हैवाना पीछे को निकल रहा है। हाइट भी जानवर की अच्छी है, पिन सेट भी इसका ठीक है, लेकिन इसका फुट एंड लेग कंपोजिट बेतहा दर्जे का फ़र्क है। तो फुट एंड लेग कंपोजिट पे ये मार खा रही है और पीछे टांगे इसकी हॉक इन है, मतलब ये टांगे इसकी ऐसे आपस में नज़दीक हो रही हैं। ये जो पॉइंट है इससे इसको हल्का सा जो है ना जी यहाँ पे इसको में ठीक करने की ज़रूरत है। तो इस एनिमल में ये ओपन रिब एनिमल है, डेयरी करैक्टर इसका अच्छा है, लेकिन हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके फुट एंड लेग कंपोजिट को बेहतर करना पड़ेगा ताकि इसकी आने वाली जो बछड़ी है वो एक बेहतर एनिमल साबित हो सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फिनोटाइपिक पॉइंट्स हैं, जिनको देख के हम एनिमल के सीमन की सिलेक्शन करते हैं। ये चंद पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी इसके बाद टीपीआई को भी ऑफ कोर्स हम चेक करते हैं, नेट मेरिट को भी हम चेक करते हैं, बीपीआई को भी हम चेक करते हैं, HWI को भी हम चेक करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसा सीमन का इंतखाब करें जिसमें हमारे पास जो BPI है वो 350 से ऊपर हो, और हमारे पास HWI जो है वो भी 350 से ऊपर हो या 400 से ऊपर हो, नेट मेरिट हमारा 700 से ऊपर हो। और अगर हम बात करें
TPI की तो 2600 से ऊपर हो, इससे नीचे हम सीमन सिलेक्शन जो है अपने जानवरों के लिए नहीं करते। तो इंशाल्लाह अभी हम सीमन सेलेक्ट करेंगे। ये जानवर देखें, इसका भी फुट लेग कॉम्पोजिट ठीक नहीं है, लेकिन हेवाने के पॉइंट इसके कदरे बेहतर हैं। ये भी पीछे से बाहर को निकला हुआ चेक करें, ठीक है जी। इट हैज़ मोर स्पेस, इसके हेवाने के अंदर जगह देखने ज़्यादा है। जितनी रियर अडर हाइट ज़्यादा होगी उतनी हेवाने के अंदर जो आपको जो है स्पेस ज़्यादा मिलेगी, और हेवाने का पिछले थनों का फासला भी इसका बिल्कुल ठीक है, और क्लेफ्ट भी इसका थोड़ा सा वीक है, अडर अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, और इसकी अडर डेप्थ भी अच्छी है। तो इस जानवर के हेवाने के नंबर बहुत अच्छे हैं। इस जानवर के मुकाबले में इसके जो अडर के पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे भी हमने जो काम करना है, फुट एंड लेग कॉम्पोजिट पे काम करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम एक ऐसी गाय पैदा करें जो लंबी चले, जिसका प्रोडक्टिव लाइफ या प्रोडक्टिव स्पैन जो है वो हमारे फार्म पे ज़्यादा हो, अच्छा हो, तगड़ा हो। यही हमारा टारगेट है जो यहाँ पे हम करेंगे। आप लोग भी हमारे से सीमन सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, रब्ता कर लें। आपके फार्म पर आ भी जाएंगे, सीमन सिलेक्शन कर भी देंगे, सीमन आपको पहुँचा भी देंगे, प्रोवाइड भी कर देंगे। और इंशाल्लाह हमारी गारंटी है, इंशाल्लाह करने वाली ज़ात है जी अल्लाह की। कोशिश जो है अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे रखी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 2 नस्लों में अपने फार्म पे पाए जाने वाले जानवरों में एक मेजर फ़र्क जो है वो आप देखेंगे, और आपको नज़र आएगा कि आपकी ब्रीड जो है इम्प्रूव हो गई है। फिर आप इंडिया की जो बातें करते हैं ना भाई, आप इंडिया को भूल जाएंगे। आपको अपनी ब्रीड पे मान होगा, नाज होगा, फ़ख्र होगा। ले जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।